रामपुर नाम का एक गांव, जहां दो भाई रहते थे, बड़ा भाई विजय और छोटा भाई किशन। विजय अमीर था, एक फैक्ट्री का मालिक। वहीं किशन गरीब लेकिन दिल का साफ इंसान था। दोनों की पत्नियां भी थीं। विजय की पत्नी कविता और किशन की पत्नी सरला। सुनो, अब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला? भैया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उन्हीं से कुछ काम क्यों नहीं मांगते? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं दीदी के घर जाती हूँ। दीदी, क्या थोड़े से चावल मिलेंगे? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। जब राशन आएगा लौटा दूंगी। भिखारिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? भीख चाहिए तो सड़क पे कटोरा लेकर जा। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुझे चावल क्या, उसका एक दाना भी ना दूं। निकल जा। सरला चुपचाप घर लौट आती है। उधर किशन अपने भाई विजय की फैक्ट्री में जाता है। भैया, आपकी फैक्ट्री में कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, फैक्ट्री में मेरा दोस्त भी पार्टनर है। बिना पूछे तुझे काम नहीं दे सकता, और वैसे भी तुझसे होगा क्या? कोई बात नहीं भैया, मैं तो यूं ही पूछने आया था बस। बेटा, पापा आते ही होंगे। वो कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। यह लो भाग्यवान, मंदिर में कुछ प्रसाद मिला है, वही लाया हूँ। बच्चों को खिला दो। तभी गांव में एक साधु का आगमन होता है। सबसे पहले विजय के घर जाते हैं। बेटी, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिलेगा खाने को? तेरे जैसे भिखारी ही बचे हैं अब। जा, भूखा मर। हमारे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, एक दिन तेरा भी समय आएगा। फिर साधु किशन के घर पहुंचते हैं। बेटा, 4 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, ठहरिए। आइए, मैं आपको प्रसाद देती हूँ। सरला बच्चों का खाना साधु को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, मेरा पेट ही नहीं, आत्मा भी तृप्त हो गई। सरला, देखो देखो, बाहर आओ। जहाँ साधु जी बैठे थे, वहाँ सोना, चांदी और हीरे पड़े हैं। लगता है वो साधु नहीं, स्वयं भगवान आए थे। अगली सुबह समय का पहिया घूमता है। किशन उस सोने चांदी को बेचकर बड़ा घर बनवाता है और अपनी खुद की फैक्ट्री खोलता है। उधर विजय की फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। कविता, पूरिया बिस्तर बांध लो, अब हमें यह घर भी छोड़ना होगा। मेरे दोस्त ने नुकसान की भरपाई में मुझसे घर मांग लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है, और खाएंगे क्या? अब तो खेतों में मजदूरी ही एक रास्ता बचा है। जो लोग घमंड में दूसरों का अपमान करते हैं, वक्त उनका सब कुछ छीन लेता है। और जो लोग इंसानी ये कहानी है एक औरत शोभा की। ना कोई तामझाम, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक साधारण जीवन और एक असाधारण दिल। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, थोड़ा कम सही मगर किसी से कम नहीं। शोभा घर के अंदर खाना बना रही होती है। वो देखती है कि अब उसके पास बस थोड़ा सा ही आटा बचा है। शोभा के घर में अक्सर खाली बर्तन होते थे, पर उसका दिल हमेशा भरा रहता था। हर दिन वो अपनी आधी रोटी किसी अनजान भूखे के लिए बचा कर रखती थी। हे ऊपर वाले, तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। आज भी आटा नहीं है, मेरा ना सही,
पर जिन भूखों के लिए मैं खाना बनाती हूँ, कम से कम उनका तो सोच। शोभा एक किराने की दुकान की तरफ निकल जाती है। भैया, आधा किलो आटा देना, पैसे अगले हफ्ते दे दूंगी। अरे शोभा बहन, तू भी कमाल करती है। खुद खाने को नहीं है और तू भूखों के बारे में सोचती है। पहले अपना पेट तो भर ले। तू खुद आधा खाती है, बाकी किसी को दे देती है। इस हिसाब से तो खुद भी एक दिन बेसहारा हो जाएगी। लाचार तो वैसे भी हूँ भैया। मेरा मन और तन तो राधे राधे बोलकर भर जाता है। मुझसे जितना हो पाता है उतनी सेवा करती हूँ। आपको पता है, रोटी से पेट भरता है और बांटने से आत्मा। अर्जुन शोभा की गंभीरता देखकर शांत हो जाता है और शायद उसने पहली बार रोटी का असली मतलब समझा। शोभा रोज की तरह एक रोटी बाहर रख देती है। हर सुबह एक छोटा बच्चा चुपचाप आता, रोटी लेकर चला जाता। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। एक दिन शोभा बीमार पड़ जाती है। वो उस दिन न तो बिस्तर से उठ पाती है और न ही खाना बना पाती है। हर सुबह की तरह वो बच्चा आता है और देखता है कि आज शोभा ने रोटी नहीं रखी है। एक दो दिन बीत जाते हैं, मगर वो खाली हाथ ही लौटता है। दूसरे दिन बच्चा फिर आता है। इस बार उसके साथ एक जवान लड़का है। वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। कौन? माँ, मैं राजू। मैंने कभी आपसे बात नहीं की। मैं रोज आपकी रोटी लेने आ जाता था। आप कैसी हो माँ? माँ जी, मैं राजू का बड़ा भाई हूँ। आपको बता दूं, मेरी माँ भी बहुत बीमार थी और जो आप राजू के लिए रोटी रखती थी, वो राजू ले जाकर हमारी माँ को खिलाता था। मैं आज ही सुबह शहर से आया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ बीमार थी और उस वक्त आपने राजू को रोटी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आपने जो किया वो सिर्फ दया नहीं थी, वो जिंदगी थी मेरी माँ की। पर मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ आधी रोटी ही तो दी थी। आपकी अधूरी रोटी ने हमारी जिंदगी पूरी कर दी। फिर वो दोनों उस अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनका अच्छे से इलाज करवाते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था जो सालों से अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी तन्हाई को तोड़ने आया एक मासूम दोस्त। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उसी गांव का एक प्यारा बच्चा अर्जुन रोज उस जंगल में जाकर पेड़ के साथ खेलता था। कभी वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में उसकी छांव में नींद की झपकी लेता। अर्जुन और उस पेड़ की दोस्ती बहुत प्यारी थी, लेकिन वक्त बदला। अर्जुन अब बड़ा होने लगा और पेड़ के पास कम आने लगा। एक दिन अर्जुन बहुत उदास होकर पेड़ के पास आया। आओ अर्जुन, मेरे साथ खेलो। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मुझे अब खिलौने चाहिए और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ लो और उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे आम तोड़ लेता हूँ और उन्हें बेचकर पैसे कमाता हूँ। अर्जुन खुश हो गया। उसने पेड़ से आम तोड़े और बाजार ले जाकर बेच दिए। फिर वह कई सालों तक वापस नहीं आया। बेचारा पेड़ चुपचाप इंतजार करता रहा। बहुत दिनों तक अर्जुन लौटा ही नहीं। बेचारा पेड़ अकेला और दुखी रह गया। सालों बाद अब अर्जुन जवान बन चुका था। वह फिर से पेड़ के पास आया। आओ आओ अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ करना अर्जुन, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उससे अपना घर बना सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी शाखाएं ले जाकर घर बनाता हूँ। अर्जुन ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं काट लीं और वहां से चला गया। पेड़ फिर भी खुश था कि उसने अर्जुन की मदद की, लेकिन वह फिर अकेला रह गया। फिर बहुत समय बीत गया और एक गर्मी के दिन अर्जुन फिर लौटा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे जिंदगी शांति से बिताने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तुम मेरे तने को काट सकते हो,
उससे नाव बना लो। अब वह बूढ़ा हो चुका था। अर्जुन ने पेड़ का तना भी काट लिया और चला गया। फिर सालों तक नहीं लौटा। आखिर एक दिन अर्जुन बहुत बूढ़ा होकर लौटा। अब पेड़ सिर्फ एक जड़ बचा था। माफ करना अर्जुन, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। ना आम, ना शाखाएं, ना तना, बस एक बूढ़ी जड़ ही रह गई है। लेकिन अगर तुम बस आराम करना चाहते हो तो मेरी जड़ तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आओ बैठो और चैन से सुस्ताओ। पेड़ का तना भी अब कट चुका था, सिर्फ जड़ बची थी। और आखिरकार बुजुर्ग अर्जुन उस जड़ पर बैठ गया और पेड़ खुशी से रो पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है, पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ लेते हैं, बिना कुछ लौटाए। एक छोटा सा प्यारा गांव था। वहां राकेश अपनी पत्नी सुनीता और बूढ़े पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राकेश के पिता अब बूढ़े हो चुके थे और काम करने में असमर्थ थे। राकेश की पत्नी सुनीता उन्हें रोज ताने देती थी। घर में काम का बोझ सिर पर चढ़ा है और ये बस चुपचाप बैठे रहते हैं। अब तो किसी काम के भी नहीं रहे। कितने दिन और हम इनका बोझ उठाते रहेंगे। ऐसा कहकर सुनीता अंदर चली जाती है। राकेश के पिता का चेहरा उदासी से भर जाता है। भगवान, आज जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, वही हाथ आज मुझे ठुकरा रहे हैं। मुझसे तो अब ये अपमान नहीं सहा जाता। राकेश घर आता है और पिता को उदास देखता है। राकेश कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनीता के पास चला जाता है। सुनीता, पिताजी रो क्यों रहे थे? क्या बताऊं, जितना धन इकट्ठा किया था वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। घर में जितने ज्यादा लोग उतना खर्चा। अगर आपके बूढ़े पिता हमारे साथ रहेंगे तो सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वो कोई काम तो करते नहीं, बस दिन भर बैठे रहते हैं। दिल तो नहीं मानता सुनीता, लेकिन हालात भी मजबूर कर रहे हैं। क्या सच में यही सही है? तो फिर क्यों ना उन्हें घर से निकाल ही दो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो खुद भी कुछ ना कुछ करके जी लेंगे। हम कब तक उन्हें पालते रहेंगे? अगले दिन राकेश अपने पिता के पास गया। पिताजी, आप जानते हैं मैं कुछ कमाता नहीं। ऐसे में आपको पालना मेरे बस में नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। कोई आश्रम देख लीजिए। राकेश के पिता कुछ बोल भी नहीं पाते कि राकेश वहां से चला जाता है। भगवान, कैसी औलाद पैदा की है। मैंने बचपन से इनकी खूब सेवा की और अब देखो मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? राकेश के पिता घर छोड़कर निकल जाते हैं। सुनीता मुस्कुराती है। अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया, अब चैन की जिंदगी जीऊंगी। जंगल का रास्ता। पिता चलते हुए एक साधु को देखते हैं जो ध्यान में बैठे हैं। राकेश के पिता उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। बाबा, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, आप ही कुछ मेरी मदद करिए। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने तक की जगह नहीं बची। जिसने अपनों का दुख सहा है वही असली खजाने का हकदार होता है। लो, ये उपाय तुम्हें रास्ता दिखाएगा, धन का भी और सम्मान का भी। बाबा कुछ समझाते हैं और पिता घर की ओर लौटने लगते हैं। घर के बाहर पिता वापस आते हैं। आप तो चले गए थे ना, फिर क्यों वापस आए? बस जाते जाते एक बात कहनी थी। कौन सी बात पिताजी? तेरे दादाजी ने तेरे लिए एक गुप्त खजाना छोड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने पोते को तभी बताना जब मेरी मृत्यु का समय करीब हो। जितना ज्यादा दिन मैं जीऊंगा, उस खजाने का मूल्य उतना बढ़ेगा। इतना सुनते ही सुनीता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? आप यहीं रहिए और खजाने की बात तो बाद में कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनीता, वो तो खजाने के बारे में बता ही रहे थे, तुमने क्यों रोका? आपने नहीं सुना?
जितना दिन ज्यादा जिएंगे खजाने की कीमत उतनी बढ़ेगी। हाँ, बात तो सही है। मैं अब कोई काम देखता हूँ। राकेश काम की तलाश में निकल जाता है और उसे एक अच्छा काम मिल भी जाता है। कहानी से सीख मिलती है, बुजुर्गों को बोझ समझने वाले कभी अमीर नहीं बनते। असली दौलत तो उनके अनुभव और दुआओं में होती है। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसके सपनों की जमीन तो थी, पर उस पर उगता सिर्फ संघर्ष था। हे भगवान, हर बार मेहनत करता हूं, पर फसल या तो सूख जाती है या बारिश बहा ले जाती है। अब तो कर्ज भी चढ़ गया है। थोड़ा आराम कर लो, सूरज सिर पर आ गया है। आराम करके क्या होगा? सब्जी लाने तक के पैसे नहीं बचे शांति। तो क्यों ना कुछ नया करें, सिर्फ खेत पर निर्भर क्यों रहें? नया क्या, हमारे पास तो साधन भी नहीं। लेकिन हमारे हाथ है ना। देखो, मुझे मिट्टी से मूर्तियां बनाना आता है। हम छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं। शांति के शब्दों ने गोपाल के टूटे सपनों में फिर से रंग भर दिए और वह मूर्तियां बनाने के लिए सहमत हो गया। अब किसान भगवान बनाएगा। कहीं मूर्तियां भी उतनी ही जल्दी टूट न जाएं जितनी इनकी किस्मत टूटी है। बस देखते जाओ भैया, 2 दिन का शौक है, ये भी उतर जाएगा। ये जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनका तो काम ही ताना मारना है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? बस अंदर ही अंदर डर लगता है शांति। आप डरिए मत, जो होगा अच्छा होगा। आप बस मूर्ति बनाने पर ध्यान दीजिए। उस दिन शांति की आंखों में जो आग थी, उसने गोपाल को फिर से खड़ा कर दिया। लगता है आज भी कुछ नहीं बिकेगा। शायद ये सब समय बर्बाद था। ये किसने बनाई है? जी साहब, मेरी पत्नी शांति ने अपने हाथों से। वाह भाई, कितनी सुंदर कारीगरी है। इतनी अच्छी फिनिशिंग तो मशीनों से भी नहीं आती। सच में बहुत कमाल की मूर्तियां हैं। कितने की है एक मूर्ति? जी 50 रुपए। इतनी अच्छी मूर्ति और इतने कम दाम। तुम एक काम करो, ये सारी मूर्तियां मुझे दे दो और मुझे अपना पता भी दे देना। मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं। कभी जिन रास्तों पर उपहास की आंधियां चली थीं, अब वहीं उम्मीद के दीप जलने लगे थे। गोपाल भैया, अगर हमें भी सिखा दो ना वो मूर्ति बनाना। बच्चों की पढ़ाई के पैसे पूरे नहीं पड़ते। क्यों नहीं, सब मिलके करेंगे। मिट्टी तो सबकी है। देखा जी, कल तक जो हम पर हंसते थे, आज हमसे ही मदद मांग रहे हैं। तुमने ठीक कहा था शांति, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अरे साहब, आप यहाँ। हाँ गोपाल, जो मूर्तियां मैंने तुमसे ली थीं, वो सच में बहुत सुंदर थीं। जब उन्हें मैंने अपनी कंपनी में दिखाया तो सब कारीगरी देखकर हैरान रह गए। अब मेरी कंपनी के आर्ट डेकोरेशन के लिए 500 मूर्तियों की जरूरत है और ये ऑर्डर मैं तुम्हें ही देने आया हूं। शांति, सोचता हूं अगर तुमने उस दिन वो बात ना कही होती तो शायद मैं हार मान चुका होता। और अगर आपने भरोसा ना किया होता तो मेरा सपना सपना ही रह जाता। अब लगता है ये मिट्टी हमारे लिए वरदान बन गई। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ना